There's the Atal Ekta Park for you guys. A great thing which has come up here in Jhansi. Some beautiful stuff. One should come here and see what it is all about. 40,000 square meter area. Outdoor gym and yoga zone. Library building, jogging track, open air theater. 40,000 square meter area. Pretty decent. Very good. Thank you, Atal Bihari Vajpayee ji. मनोरम दृश्य अटल एकता पार्क, जिसका अभी अनावरण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये आप जो बड़ा बढ़िया मेंटेन्ड, बहुत सुंदर वातावरण। अमर अटल गाथा 25 दिसंबर जन्म 1924। This is an open air gym. This is open air auditorium where you have this stage. One can display their skills and art on this stage. All this is a seating arrangement where the kids are playing, and you have a beautiful backdrop. Again, this is a seating arrangement and a fantastic place to showcase your talent, and Jhansi should feel proud of this. The whole thing is absolutely out of the world. It's fantastic. It's supremely premium. You have a lot many dustbins here in each and every nook and corner of the park. आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी और बुंदेलखंड के भाइयों, बहनों, मित्रों। झांसी ने तो आज़ादी की अलग जगाई हती। इते के माटी के कण कण में वीरता और देश प्रेम बसो है। और क्यों ना हो, इसीलिए हमको इंडिया की और झांसी की इतनी बेहतरीन धरोहर मिलती है संभालने के लिए, जैसे झांसी के रानी का किला, झांसी की रानी का महल, और ओरछा, जिन्हें झांसी वालों ने ही ओरछा के मंदिरों को इतना चर्चित किया। तो आज हम अपने जो हमें झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राधिकरण ने एक ये अतुल्य भेंट सौगात दी है, जिसका नाम है अटल एकता पार्क। इस पे बात करने वाले हैं, जो झांसी वालों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ दी गई है, स्मार्ट पार्क जिसे आप कह सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। वीडियो तो आपने देखा ही है, लेकिन इसकी बहुत सारी अच्छी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसे जान करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, गर्व महसूस होगा, और इसलिए आपके मुझे 10 मिनट और चाहिए रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारा 2 बातें आमने सामने का प्रोग्राम, जो मैं हर संडे शाम 5 बजे अपने झांसी और बुंदेलखंड वासियों के साथ करता हूं, वो वापस से मैं आज आपके पास लेकर के आया हूं।
और हम इस प्रोग्राम पे झांसी और बुंदेलखंड के लिए जो ज़रूरी है, जो चर्चित है, जो आजकल नया है, जिसके हमें झांसी और बुंदेलखंड को अवगत कराना चाहिए, चाहे वो ओमिक्रॉन वायरस से रिलेटेड हो या हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से रिलेटेड हो या स्कूल खुलने ना खुलने से रिलेटेड हो, ये जो भी ऐसी चीज़ें जिससे हमारे झांसी के लोगों का भला होता है बताने में और उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, मैं हर शाम 5 बजे लाइव लेकर के आता हूँ, खुद बात करता हूँ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, और बता करके उनका आशीर्वाद देता हूँ इस प्रोग्राम के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है, दो बातें आमने सामने हमारा प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड होता है, तो आज की शाम भी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। स्पॉन्सर हमारे वही हैं जो हमेशा से आते आए हैं, उपचार हॉस्पिटल से डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जो जिनकी तकनीक RRBTT, राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, पद्मश्री के लिए नामित हुई है डीएम के द्वारा झांसी के। और उनका आपको बोन से रिलेटेड, वो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो बोन टीबी या आपका फ्रैक्चर या फिर आपके घुटनों का दर्द या आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, इन सब का आपको एक अच्छा निदान दिया जा सकता है, आपको इलाज मिल सकता है, आप उनसे जाके परामर्श कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रायोजक हैं कमला हॉस्पिटल से रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक, जहां डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, जिनके जिनके यहाँ आप अपनी, अगर आप तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, आपका मुंह कम खुलता है, तो ये एक चिंताजनक विषय है, ओरल कैंसर के साइन हो सकते हैं, आप उनसे तुरंत परामर्श लें। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी या डेंटल इम्प्लांट या डेंटल रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं। वो लेटेस्ट तकनीक के ऊपर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपको परामर्श देंगे और आपको तकलीफ से निदान दिलाएंगे। आप सबको इन सब का फ़ोन नंबर और मिलने के लिए सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो पे बाद में आ जाएगा नीचे, आप उसको देख करके उनको फ़ोन करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया आज अटल एकता पार्क, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जो अभी 19 नवंबर को आए थे राष्ट्रीय रक्षा पर्व बनाने, उनका आने पर ही यहाँ पर उन्होंने उसका लोकार्पण किया झांसी किले से, रिमोट बटन दबा करके, क्योंकि आजकल समय का वो है, अभाव है, और ऊपर से कोरोना के चलते सब जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसका लोकार्पण लोगों के लिए खोला। और मज़े की बात यह है कि तब जैसे वो खुला, उसके बाद 2-2, 3-3 हज़ार की तादाद में लोग बाग रोज जा रहे थे उस पार्क के पास, और आज तक अभी उधर पे काफ़ी भीड़ जाती है। हर दिन आप समझ लीजिए कुछ नहीं तो 700-800 से 1000 लोग रोज ही जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इस पार्क के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको जान करके आपको मज़ा भी आएगा और आपको फ़ख्र भी महसूस होगा कि झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतनी अच्छी चीज़ हमको बना करके दी इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जबकि हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं। इस पार्क का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। 2021 में ये 19 नवंबर में प्रधानमंत्री के आने से कई महीने पहले तैयार हो चुका था। सबसे बड़ी बात यह है इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि आए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो सीपरी के ऊपर बनने वाला पुल हो या फिर वो ग्वालियर रोड डलने वाली हो, लेकिन कितना समय लगा है आपने ये देखा ही होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि झांसी के लोगों के लिए जो ये ज़रूरी एक पार्क था, जो हर एक शहर में एक अच्छा पार्क होते हैं, उस की कमी थी हमारे झांसी में। एक लक्ष्मीबाई पार्क हमारे पास ज़रूर था, लेकिन वो उतना नवीन तकनीक पे और बहुत सारी एमेनिटीज़ के साथ नहीं था जो ये अटल एकता पार्क लेके आया है। तो अब वो आया और इतने हाईएस्ट, मतलब मैं कहूँगा एक बहुत ही रिकॉर्ड टाइम पे इन्होंने झांसी के एग्जाम्पल देने के लिए एकदम बना के तैयार करके लोगों को दे दिया, सुपुर्द कर दिया कि भाई जाइए आप एंजॉय कीजिए शाम अपनी और अपना मॉर्निंग वॉक कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसको मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लागत आई है बनाने की, वो कुछ 11.25 करोड़ के ऊपर कुछ आई है लागत। तो बहुत बड़े पैसे पे, बहुत बड़े स्केल पे ये बना है, ये पार्क बना है, और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है कि जो ये इसमें बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ इसमें एक लाइब्रेरी भी है। और अब आप ये कीजिए कि पार्क के अंदर, आप थोड़ा सा इस पर सोचिए कि पार्क के अंदर एक लाइब्रेरी होना, तो ये पार्क का क्या एरिया होगा। 40,000 स्क्वायर मीटर के आसपास का इसका क्षेत्रफल है, एरिया है जिस पे ये बना है, जिसमें अंदर 800 हज़ार, मतलब बेसिकली 800 स्क्वायर मीटर के आसपास का इसमें एक स्ट्रक्चर है अंदर, जो कि स्ट्रक्चर शेप, ऑक्टागोनल शेप का एक स्ट्रक्चर है।
उसमें लाइब्रेरी है ऊपर और नीचे कैफेटेरिया है। तो ये बीचों बीच है बिल्कुल। और लाइब्रेरी में 800 स्क्वायर मीटर्स के एरिया पे बनी हुई है और एक अष्टकोण आकार में पूरा स्ट्रक्चर बना, तो बड़ा शानदार दिखता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें जो लाइब्रेरी है उसमें 25,000 किताबें पढ़ने के लिए लोगों को झांसी के प्रावधान होगा। जहाँ झांसी और बुंदेलखंड के लोग आकर के झांसी के इतिहास, बुंदेलखंड के इतिहास और नई साइंटिफिक चीज़ों पे, सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको किताबें वहाँ मिलेंगी। अभी तक के समय में, जबकि अभी खुले हुए इसको 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना करीब हुआ भी है, तो 5,000 के आसपास किताबें वहाँ आ चुकी और बाकी आने को हैं। तो those all would be coming at any point of time. But the good thing is this, you will find a e-library also there, which basically means कि आपको e-library के चलते वहाँ पे पढ़ने में कोई भी पढ़ने की सुविधाएं में कमी नहीं है, पढ़ने के लिए चीज़ों की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो वाईफाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, आपको ई-लाइब्रेरी से उनकी जुड़ने के लिए और वहाँ पे उनकी रीड करने के लिए जो भी वहाँ पे उनके पास है जानकारी है। तो ये एक और अच्छी बात है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसका कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुआ, 2021 में आपको मिल गया। जो हमारे जेडी के उपाध्यक्ष हैं मिस्टर सर्वेश दीक्षित, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया उस पार्क के अंदर, बहुत सारी बातें करी हैं, जिसमें कि उस पार्क के अंदर बोला जाता है एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, 400 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है, एंड टू एंड पूरा 400 मीटर का जॉगिंग ट्रैक बहुत बढ़िया तैयार किया गया लोगों के चलने के लिए, उस पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए। इसके साथ साथ वहाँ पे एक ओपन एयर ऑडिटोरियम है विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 500 पीपल, 500 लोगों को बिठा के कला दिखाने के लिए कला मंच बना है, जिसे अटल अटल कला मंच बोला जाता है। या इसके साथ साथ वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला, पुस्तकालय है जहाँ 25,000 बुक्स का कलेक्शन होगा, साथ में कैफेटेरिया है नीचे, और इसके साथ साथ आपको वहाँ पे बच्चों का किड्स जोन है। फिर आपको मैंने बताया ओपन एयर जिम है, जहाँ आपको सवेरे जाइए, आपको खुले में जिम करने के लिए आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, आप जाकर के अपनी बॉडी पे फोकस कर सकते हैं, जो व्यायाम करना चाहें ओपन जिम में कर सकते हैं। किसी को अगर अंदर का वातावरण पसंद नहीं आता, तो आजकल का ट्रेंड है ओपन एयर जिम में, तो वो आप कर सकते हैं, तो वो है। तो इस सब होने का, इतना सब देने का एक स्मार्ट सिटी बनाने की ये पहल होती है, जहाँ नई चीज़ें सामने लेकर के आया जाए, नज़रिया बदला जाए लोगों का, और उनको एक दूसरी दुनिया के पूरा एक एहसास मिले। पार्क इतना सुंदर बनाया गया है कि जो चलने के, जो आरसीसी की जो रोड है, बहुत चौड़ी रोड दी हैं ताकि कोई कंजेशन फील ना हो। जॉगिंग ट्रैक अलग दिया गया है। जगह जगह पर भाइयों, ये बात ध्यान रखें, जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं ताकि कोई भी चिप्स के पैकेट खाने के बाद ऐसी ना फेंक दे, कोई भी गुटखा खाने के बाद ऐसी ना टपका दे। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ी सुंदर चीज़ें बन जाती हैं और उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी होती है, जनता की जिम्मेदारी होती है कि हम उसको सुंदर बनाए रखें। जितना हम सुंदर बनाए रखेंगे, उतना हमारे बच्चे और उनके दोस्त वो सब इंजॉय कर पाएंगे, अपने माँ बाप पे प्राउड फील कर पाएंगे कि हमारे माँ बाप ने इतना मेंटेन करके हमें पार्क दिया। ठीक है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ। सबसे अच्छी बात मैंने वहाँ जो देखी वो ये थी कि वहाँ पे स्मार्ट बायोमेट्रिक टॉयलेट्स भी थे, विच बेसिकली मीन्स कि आपको अंदर जाने के लिए 1 या 2 रुपये का सिक्का डालना पड़ेगा, रेस्ट बायो उस पर पूरा ऑपरेटिव टॉयलेट्स है वहाँ। तो ये झांसी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे तरह के टॉयलेट्स बाकायदा बने हुए हैं, वो एक अलग जगह पर है, और ये स्मार्ट टॉयलेट्स अलग रखे हैं। तो यानी टॉयलेट्स और इन सब अमेनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अंदर पार्क में 7-8 शॉप्स भी हैं, जिसकी वजह से वो और भी बढ़िया यूटिलिटी हो जाएगी, बिकॉज आने वाले वक्त में वहाँ शॉप्स में अंदर आपको खाने पीने की भी चीज़ें मिलेंगी, चाय कॉफ़ी मिलेगी गर्म, जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल एंड स्नैक्स एंड ऑल। बस इतनी सी इल्तिजा है कि साफ़ रखें और डस्टबिन का पूरा प्रयोग करें, और अगर आपको कहीं लगे कि डस्टबिन भर गए हैं और सफाई नहीं हो रही, तो फ़ौरन प्राधिकरण जो वहाँ पे है उनको सूचित करें ताकि वो लोग इमीडिएटली एक्शन ले सकें। तो ये सब तो है ही है। इसके साथ साथ अब कुछ सवालात मैं आपको बता दूं। ये जो पार्क है आपका, सवेरे 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक के लिए एक चार्ज पे आपको एंट्री मिल रही है, जो कि 10 रुपये का चार्ज है। पार्किंग आपको गेट नंबर 2 पे मिलेगी, जो कि सर्किट हाउस की वाली जो रोड जा रही है अंदर, आपको उधर से जाकर के वहाँ पार्किंग मिलेगी, और पार्किंग के चार्जेस 20 रुपीज़ का है। अभी झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको चला रहा है, बट चूँकि इसमें 5-6 लाख रुपए का एक एक्सपेंस आएगा इसको मेंटेन करने के लिए,
तो ज़रूरी है कि इसे थर्ड पार्टी मैनेजमेंट को दे दिया जाए। थर्ड पार्टी कंपनी जो कि जेडीए की प्लानिंग है, उससे हिसाब से वो चलाना चाहते हैं। उनकी कुछ शर्तें होंगी जेडीए की जो वो फॉलो करेंगे, और इस हिसाब से मिल करके वो दे कैन अर्न ऑल्सो ऑन इट, एंड दे कैन रन द शो विद दिस अमाउंट गेटिंग फिक्स्ड एवरी मंथ ऑन सर्टेन थिंग्स लाइक क्लीनलीनेस, नीटनेस, टॉयलेटरीज एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट एक अच्छे वातावरण का एक अच्छा पार्क हमें हमेशा के लिए आने वाले अब कई पीढ़ियों को मिलता रहे। ये एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है। और जो दुकानें हैं अंदर, उसका भी मैनेजमेंट या मेंटेनेंस या दुकानें भी उन्हीं को मिल जाएगी जिसके पास इसकी ठेकेदारी जाएगी, इसको रख रखाव और इसको मेंटेन करने के लिए। तो इससे वो कमा भी सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कहने का मतलब पूरा ये है कि अभी का शुल्क जो है वो तो ये है। हाँ, लाइब्रेरी हमेशा जेडीए के पास ही रहेगी, जिसका लाइब्रेरी ज्वाइनिंग फीस जो है वो एनुअल शायद अराउंड 1000 रुपीज़ कंफर्म किया गया है। तो आप उसको भी ले सकते हैं, जिसमें फ्री वाईफाई और किताबों का पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। बट चूंकि ये किसी और को थर्ड पार्टी मैनेजमेंट दे देगी, तो हो सकता है एंट्री चार्ज या पार्किंग चार्ज इसमें थोड़ा फर्क आए। हाउएवर जितना ज़्यादा वॉल्यूम गेम है, जितने ज़्यादा लोग जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो दर कम होती जाएगी, और जो रखेगा वही सोच के ही रखेगा चार्जेस वगैरह। बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने कई फोरम्स में देखा, इस पर डिस्कशन चल रहा था, यार इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो पब्लिक के लिए होता है, पार्क को भी पैसे लगा लेंगे तो कहाँ जाएंगे। देखिए, आप एक सिगरेट पीते हैं तो 18 रुपये पी करके फूक देते हैं। जब आप एक गुटखा खाते हैं तो 60 रुपये का जिपर पाउच लेकर के फेंक देते हैं। आप इस बात को समझें, ये जो 10 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं वो आप ही पे खर्च किए जाएंगे, क्योंकि आपको क्लीन वातावरण चाहिए, एक आपको स्वच्छ जगह चाहिए घूमने के लिए, उसके लिए ये खर्चा किया जा रहा है, ताकि आपके बच्चे जो हैं एक अच्छे वातावरण में सांस लें, उन्हें खेलने का मजा आए, उन्हें गंदगी कम मिले और उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, और आपको भी एक अच्छा वातावरण में बैठने का मजा आए, बच्चों को ले जाने की इच्छा हो। इसलिए ये मेंटेनेंस हो रहा है। ऑब्वियसली वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, सारी चीज़ें हैं, क्लीनिनेस सिस्टम्स हैं, और इन सब चीज़ों को यू हैव टू पे टू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस. So I think this is very nominal, and we can afford all this when we can afford a cigarette just which is harming our body. I think there's no point in debating that. But ये चार्ज है, बट लाइब्रेरी का चार्ज फिक्स है, वो नहीं चेंज होगा, तो आप इससे बेफिक्र रहें। इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ जो कि बहुत अच्छी है। जो वहाँ पे अटल जी की मूर्ति लगी है बीचों बीच में मार्बल एरिया के अंदर, वो मूर्ति के जो शिल्पकार है, मूर्तिकार है, वो राम सुतार जी हैं। अब ये राम सुतार जी कौन है? राम सुतार जी इज द सेम स्कल्पचर या मूर्तिकार जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई है, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया की, उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी वहाँ बनाई गई है, जो वहाँ पे रखी है। तो आप वहाँ जा करके इसको देख करके मज़े ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या ग्रैंड मूर्ति होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी, जो आपको देखने को मिल सकती है इस जगह गांधीनगर में। तो ये एक और अच्छी बात है। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट, आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू। सो दैट वाज वन थिंग। पर अटल स्मृति लाइब्रेरी की जो अच्छी बात है, वहाँ जो लाइब्रेरी है उसकी सबसे अच्छी बात यही है कि वहाँ पे ई लाइब्रेरी है। तो आपको वहाँ पे मैनुअल बुक्स के साथ साथ आप अपना किंडल लेके जाते हैं तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी विद फ्री वाईफाई। जैसे कि मैंने आपको कहा भी 5000 बुक्स हैं वहाँ पर, और 50,000 बुक्स के आने का वो है। तो साथ में मैं आपको बता दूं कि आज के वक्त में जो हालात है वो ये है, 5 से 6 साल के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। आई थिंक 6 साल से ऊपर 12 साल तक बच्चों की कुछ कंसेशन है एंट्री का, 10 रुपये की ज़्यादा भी कम हो जाता है, और 60 साल के ऊपर की एंट्री फ्री है। दिस इज व्हाट कंसेशन है, फ्री है, फिक्स होना है, बट है इसका प्रावधान। जो 10 रुपये की एंट्री है वो सिर्फ 12 से 60 साल के बीच के लोगों को लगेगी, और वो भी 8 बजे मॉर्निंग से लेकर के शाम के 8 बजे तक। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सवेरे 6 बजे जा रहे हैं पार्क में वॉक करने के लिए, तो वो आपके लिए एकदम फ्री है, मुफ्त है। तो जाइए उस जॉगिंग ट्रैक का मज़ा लीजिए जो बनाया गया है, 400 मीटर का राउंड लीजिए और बहुत ही अच्छे वातावरण में सांस लीजिए। शहर के बीचों बीच इस पार्क के होने का मज़ा इसीलिए आता है कि सारे लोग वहाँ आ सकें। आपको अगर इसकी आइडिया नहीं है, अगर आप मौरानीपुर से या तालबेट से या ललितपुर से कहीं से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो रोड इलाइट से शिवपुरी की तरफ जाती है या सीपरी की तरफ जाती है, उस रोड के बीचों बीच होटल सीता के आगे और वीरांगना होटल के थोड़ा सा पहले
ये नुमाइश मैदान बोला जाता था पहले, जहाँ पहले नुमाइश लगती थी, आज वहाँ पे वो अटल एकता पार्क बन के तैयार है। तो ये बहुत सुंदर चीज़ हुई है अभी हाल में। और सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की, जैसे मैंने आपसे कहा, वो यही है कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करके झांसी के लोगों को एंजॉय करने के लिए दे दिया। बिकॉज 2018 में ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और 19 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री ने इसका रिमोट बटन दबा करके शुभारंभ कर दिया। तो इतनी सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं और हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में भी होगी। हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके हमको अपने समय काल में दें और लोगों को एंजॉय करने दें जल्द से जल्द। रोड्स वगैरह सब सही हुई। हमने देखा शहरों की लाइट्स जो हैं रोड्स पे बहुत अच्छी लग गई हैं। जो तिरंगे के उसमें कलर्स में एलईडी लाइटिंग्स लगी हैं, उससे हमारे शहर की जान आई। नए लैंप पोस्ट लग गए हैं, वो एक अच्छी बात है। तो ये सब तो है ही, बट दिस ऑल थिंग जो थर्ड पार्टी मेंटेनेंस को जाएगा, वो उसके अभी मुझे जो मालूम पड़ा था, जो पार्क का मेंटेनेंस किसी को देना चाहते हैं, उसके लिए 3 लोगों ने आवेदन किया था, पर शायद उनके लोगों के अंदर उनने अथॉरिटी ने ये पाया कि एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के पार्क को हैंडल करने का, तो अभी किसी को पुरस्कृत नहीं किया है। हाउएवर जो कोई भी इसकी ठेकेदारी लेगा आने वाले वक्त में, कोई कैपेबल आएगा, उससे भी 26 लाख रुपए सालाना सरकार झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी लेगी। तो ये उनकी फीस होगी। उसके ऊपर उन्हें कई सारे प्रावधान दिए जाएंगे, जिसमें आपकी वो 7-8 दुकानें आती हैं जहां आप उठा सकते हैं और उससे कमा सकते हैं। और एंट्री टैक्स, मेंटेनेंस, एक्टिविटीज़, अब जैसे कि अटल एकता कला मंच है वहाँ पे, उस पर शोज़ होंगे, जिस शोज़ के ऊपर चार्जेस लगेंगे। बाय द वे ये भी सुनने में आया है कि ओपन एयर जिम जो बना है उसका भी एक सेपरेट चार्ज होगा जाने के लिए, क्योंकि उसकी भी मेंटेनेंस है नॉल। देखिए, चार्ज देने में बुराई नहीं है। अगर आपको किसी अच्छी चीज़ के लिए चार्ज देना पड़ रहा है, आई एम श्योर आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, क्योंकि हमें चलती हुई चीज़ चाहिए। जनरली ये होता है कि जब हमने पार्क बना तो दिया, फिर उसके बाद उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती है, ऑडिट कोई नहीं होती है, और उसके बाद लोग जा रहे हैं उल्टा सीधा से यूज़ कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तो कोई जवाबदारी नहीं है, और उसके बाद वो चलते 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 सारी चीज़ें टूटने टाटने लगती हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। जब वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होगी, जब वहाँ पे एक रेगुलर मेंटेनेंस होगा, जब वहाँ लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, कोई अगर नुकसान कर रहा है उसके लिए, तो वो चीज़ों पे एक एक क्वालिटी चेक आ जाता है। जब वो क्वालिटी चेक आ जाता है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए बनाया गया है, हमारे एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया, और नॉमिनल चार्जेस पे मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली उनका भी जो सोचना होगा वो बड़ी लोगों को बुलाने का होगा। और चूँकि उसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, 40,000 स्क्वायर मीटर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो ये सब के चलते ये एक बहुत बढ़िया पार्क तैयार है, स्मार्ट पार्क तैयार है, जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। कल हमें नहीं मालूम हो सकता वहाँ कौन से शोज़ होंगे, डांस के या आर्ट एंड क्राफ्ट के या ड्रामा के, जो हम जाकर के वहाँ देखेंगे। इसके साथ साथ लाइब्रेरी है ही जिसको हम जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड एंड इन द फेवर ऑफ पीपल ऑफ झांसी एंड बुंदेलखंड। तो आप लोग भूले ना, अगर आपने देखा नहीं है तो जाइए, इंजॉय कीजिए। आज 2 बातें आमने सामने में मैं झांसी की यही सौगात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस प्रोग्राम पे मज़ा आया होगा। ये प्रोग्राम हम हमेशा संडे शाम 5 बजे करते हैं। जो लोग नए हैं मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, मेरी आपसे निवेदन है, विनम्रता से हाथ जोड़ करके दरखास्त है कि झांसी से जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को, फेसबुक पे है तो पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, यूट्यूब पे है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल का घंटी आएगी उसको दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। जो भी मेरे वीडियोस होंगे आप तक पहुंच जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप उसको पहले वॉच कर सकते हैं। और मैं बहुत सारी जानकारी की चीज़ें अपने झांसी और बुंदेलखंड वासियों से शेयर करते रहता हूँ, ताकि मैं किसी ना किसी तरह उनकी लाइफ को टच करता रहूँ, एक अच्छा प्रभाव छोड़ूँ, कुछ अच्छा चेंज लाऊँ सोसाइटी के अंदर। यही मेरी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे जैसे आप हमेशा जुड़े हैं, उतना ही प्यार देते रहेंगे जैसे आप हमेशा देते हैं। इसी के साथ रविवार की शाम की आपको बहुत बहुत बधाई। एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव अ वेरी सेफ फैमिली टाइम। थैंक यू।